हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो है हमारा नंबर सिस्टम का पार्ट 4 है। मैंने पार्ट 1, 2 एंड 3 तीनों की प्लेलिस्ट बनवा रखी है। प्लीज अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो आप उस वीडियोस को जरूर देखिएगा, जिससे आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 4 में हम जानेंगे कि ये रियल नंबर है, इनको फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1 हमारा हो गया इंटीजर, नंबर 2 हो गया हमारा डेसिमल। इंटीजर क्या होते हैं? देखो, इंटीजर की हिंदी जो होती है वो होती है हमारी पूर्णांक। क्या होती है? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब जो अंक जो पूरे होते हैं अपने आप में, जिसमें कोई भी हाफ पार्ट नहीं होता या थोड़ा बहुत डेसिमल में पार्ट नहीं होता। कहने का मतलब जो कंप्लीट होते हैं अपने आप में, वो कहलाते हैं हमारे पूर्णांक। ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों नंबर्स हो सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से हम जानेंगे, तो एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा प्लस माइनस का 1, प्लस माइनस का 2, प्लस माइनस का 3, प्लस माइनस का 4। ऐसे ही ये नंबर्स इनफाइनेटिव तक हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा कि ये इंटीजर होते हैं, ये क्या होते हैं। ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि जो डेसिमल नंबर क्या होते हैं। सभी जानते हैं कि डेसिमल जो होते हैं वो ये होते हैं। डेसिमल जिसमें लग जाएगा, ये पॉइंट जिसमें लग जाएगा, इसी को तो बोलते हैं हम डेसिमल। तो जिसमें ये पॉइंट लग जाएगा वो कहलाते हैं डेसिमल नंबर्स। अब ये नंबर्स क्या होते हैं? जिसमें एक रियल नंबर होता है, कुछ डेसिमल पार्ट होता है। कहने का मतलब जो नंबर अपने आप में कंप्लीट नहीं होते, पूर्ण नहीं होते। देखो इसके नाम में छपा पूर्णांक, जो पूरे हैं अपने आप में वो हो गया हमारे इंटीजर, पूर्णांक हो गया। जो अपने आप में कंप्लीट नहीं होते, कहने का मतलब कुछ पार्ट एक्स्ट्रा होता है इसमें, तो वो क्या कहलाता है? इसमें हमारा कहलाता है डेसिमल नंबर्स। अब इसके एग्जाम्पल से हम रूबरू हो लेते हैं। मैंने वर्ड अच्छा यूज कर दिया थोड़ा आज, तो रूबरू हो लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल से, जैसे 8.3, ओके, ऐसे ही हमारा हो जाएगा 1.3, ऐसे हो जाएगा 1.72, ऐसे ही हमारा हो जाएगा 7.21, 6.79, सॉरी 7.1। इसी तरीके से हमारा हो जाएगा 6.44। तो उम्मीद करता हूं आपको दोनों नंबर्स क्लियर हो गए। आइए हम और जानते हैं कि हम रियल नंबर को और किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, जी दोस्तों, तो आज हम फिर से दोबारा से इसको देखो कैटेगराइज कर रखा मैंने कि रियल नंबर्स मैंने भी आपको बताया था कि और किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं इसको, मतलब किस किस पार्ट में और तोड़ सकते हैं इसको। तो देखिए रियल नंबर्स होते हैं ये फिर से दो प्रकार के होते हैं। जैसे नंबर 1 हो गया हमारा रेशनल नंबर, नंबर 2 हो गया हमारा इरेशनल नंबर। देखिए अब इसकी हिंदी जान लेते हैं। रेशनल नंबर का मतलब होता है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है परिमेय संख्या, और जो इरेशनल नंबर होती है इसका मतलब होता है अपरिमेय संख्या। थोड़ा सा अंतर है, आप इंग्लिश में भी देखेंगे तो इसमें देखो IR, इसमें IR का थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें ये परिमेय संख्या लिखा है, केवल इसमें ये बस आ ऐड हो गया है। तो आप इससे समझ सकते हैं और हिंदी से भी समझ सकते हैं, जिस वर्ड में आ लग जाता है उसका मतलब नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया रेशनल नंबर, ऐसी संख्याएं जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किस में लिख सकते हैं? P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब ये P/Q क्या है भाई? अब कुछ कह रहे हो क्या है ये P/Q? हमको तो नहीं पता, नहीं पता हमको ना, तो मैं बता दो रहा हूं भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? P/Q का मतलब होता है एक फ्रैक्शन। कहने का मतलब जो P होती है ये होता है हमारा अंश। इंग्लिश में से बोलते हैं हम न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं हम इसको? न्यूमरेटर। और ये नीचे वाला जो होता है ये होता है हमारा हर। क्या होता है इसका? हर, डिनोमिनेटर। कहने का मतलब कोई ऐसा नंबर जिनको अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है या P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर? अब इसके हम एग्जांपल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके एग्जांपल्स और क्या हो सकते हैं। तो देखिए इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हो जाएंगे 1/2, 3/2, 7/2, 8/9। अब आप कहेंगे क्या ये पॉजिटिव होते हैं? नहीं भाई, ये पॉजिटिव नहीं होते, ये नेगेटिव भी होते हैं। ऑब्वियसली जब पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी हो सकते हैं। दैट्स इट। मतलब ये प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके। लेकिन परिमेय संख्याओं में, रेशनल नंबर्स में कंडीशंस पाई जाती है। वो क्या है कि भाई ये जो हर है, ये जो आपका डिनोमिनेटर है Q,
इज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये जो Q है ना, ये वाला जो Q जो है, इसकी कंडीशन है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, वरना ये परमेय संख्या नहीं रहेगी, ये क्या हो जाएगी, कुछ और। चलिए छोड़ते हैं, ये तो मजाक है थोड़ा। तो इसमें क्या है, Q नॉट इक्वल टू 0, कहने का मतलब ये जो Q है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल से हम जानते हैं, जैसे मैंने आप लोगों से कह दिया कि भाई ऊपर तो 1 है और नीचे मैंने लिख दिया 0, क्या ये एक रेशनल नंबर है, क्या ये एक परमेय संख्या है? आपका आंसर आएगा जी सर ये एक परमेय संख्या है। बट मैं कहूंगा भाई ये परमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि मैंने भाई पहले ही बता रखा है, इसका जो रेशनल नंबर होती है, इसका जो हर होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, और भाई ये यहाँ पे क्या हो गया, 0। तो मैं दावे के साथ कहूंगा भाई क्या, इट्स नॉट अ रेशनल नंबर, ये एक परमेय संख्या नहीं है। अच्छा ठीक है, अब आप कहोगे कि अगर मैं ऐसा कर लूं कि इस 0 को ऊपर रख लूं, कहने का मतलब इस 0 को मैं क्या कर लूं, ऊपर रख लूं भाई, और कोई भी नंबर नीचे रख दूं, जैसे सपोज दैट 1 रख दिया, क्या ये एक रेशनल नंबर है? आप लोग कहोगे नहीं, इसमें भी तो 0 आ गया। लेकिन मैं कहूंगा हाँ ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसके लिए जो कंडीशन है वो Q जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन थोड़ी नहीं है कि इसका अंश, डिनोमिनेटर नहीं सॉरी न्यूमरेटर 0 नहीं होना चाहिए। न्यूमरेटर का मतलब अंश, अंश 0 हो तो वो रेशनल नंबर हो सकती है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर हर आपका 0 हो गया तो वो एक रेशनल नंबर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको रेशनल नंबर कभी भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है रेशनल नंबर में, ठीक है? उम्मीद करूं मैं, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या होती है, इसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए थोड़ा सा अंतर है इसमें, इसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन इसे P बटे Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो क्या होगी ये, इर्रेशनल नंबर होगी। तो देखिए हम जान लेते हैं इसके एग्जांपल्स क्या होंगे भाई। इसके एग्जांपल्स होंगे √2, √3, ऐसे ही और हो सकते हैं √7, और भी हो सकते हैं √11, √10, ओके। लेकिन मैं आपसे कह दूं कि एक नंबर ऐसा लिख दिया मैंने जिसका स्क्वायर रूट निकल रहा है भाई, अंडर रूट तो लगा है। आप बोलोगे कि आपने कहा था जितनी भी रूट वाली वैल्यू होती है वो सब इर्रेशनल नंबर होती है, कहोगे ना। लेकिन ये कंडीशन आ गई तो याद रखना, अगर अंडर रूट या करनी में, अंडर रूट का हिंदी होता है करनी, अगर इसमें कोई भी ऐसा नंबर आ रहा है जो एक किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो नंबर कभी भी इर्रेशनल नंबर नहीं होगा, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं होगी, वो होगी परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 4 का जो अंडर रूट स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो आएगा 2, और 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 2/1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 से 2 को डिवाइड करोगे आएगा तो 2 ही। लेकिन हमने अगर 1 लिख दिया तो ये P बटे Q के फॉर्म में लिख गया, और जब ये फॉर्म में लिख गया तो ये क्या बन गई, एक परमेय संख्या, मतलब रेशनल नंबर बन गया ये। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको कभी भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ना रेशनल नंबर में ना इर्रेशनल नंबर में, क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल सामने इसमें डिफरेंस बताया है, इन दोनों के बिटवीन में डिफरेंस बताया है मैंने आपके लिए। तो मैं उम्मीद करूं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, करूं ना, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, और हमारे साथ आप बने रहिएगा। मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 चारों पार्ट्स में बहुत बेसिक नंबर सिस्टम का कराया है, जिससे आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।